ओनली एक ही लेक्चरर है केमिस्ट्री के जितने, वो भी कुछ ही टाइम पहले 2-3 मंथ पहले आए हैं। तो उन्होंने तो बाकी तो मुश्किल से गुजारा चल रहा है। फिज़िक्स भी ऐसे ही हमारी है, बॉटनी वगैरह तो कुछ टीचरों ने बड़ी कोशिश की हमें पढ़ाने की, जिसकी वजह से अगर हम देख भी सकते हैं तो हमारे पास तो बैठने के लिए जगह भी नहीं है, डेस्क वगैरह। सबसे पहले मैं एक शार आप हजरात के नज़र करना चाहूँगा कि पिघलना इल्म के खातिर मसाले शम्मा ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते कि खुदा क्या है। बिल्डिंग की भी बहुत कमी है यहाँ पे। हमें सिर्फ 2 रूम्स है जो मतलब बैठने के लिए है हमें, तो गर्मियों में हम कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब सर्दियाँ आती है तो बाहर जहाँ पे सेफ जगह है वहाँ पे बारिश लगती है और यहाँ पे हमें बर्फ़ पड़ जाती है। हमें यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। एक रूम में हम क्या करेंगे, 2 रूम्स है हमें, हम उनमें क्या करेंगे, हमें जगह ही नहीं है तो हमें कुछ चाहिए, हम अब कैसे एडजस्ट करेंगे। अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन, और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम खित्ता चनाब के एक दूर दराज इलाका तहसील काश्तगढ़ की पंचायत धंधल ए के अंदर मौजूद है। नाज़रीन आपको बताते चलें कि धंधल ए के अंदर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में इस वक्त हम मौजूद हैं। नाज़रीन आपको बताते चलें कि साल 2019 में इस हायर सेकेंडरी को यहाँ पर गवर्नर इंतज़ामिया सत्यापाल मलिक जी की सदारत में यहाँ पर इसको अनायत किया गया था, और जब यह हायर सेकेंडरी यहाँ दी गई थी उस वक्त कहा गया था कि हायर सेकेंडरी के साथ साथ यहाँ पर लेक्चर भी यहाँ दिए जाएंगे। लेकिन साल 3 गुजरने के बाद आज भी यहाँ पर सिर्फ एक लेक्चरर आज से 3-4 महीने पहले यहाँ पर भेजा गया है, बाकी यहाँ पर स्टाफ आज भी मौजूद नहीं है। और एक ताज्जुब की बात यह है कि केजी से लेकर 12th क्लास तक की सारी क्लासेस इस हाई सेकेंडरी के अंदर लगती हैं, और इस कौम की बदकिस्मती की बात यह है कि शायद खित्ता चनाब की वाहिद एक हाई सेकेंडरी ये होगी जिसमें इतनी शार्टेज है। इस सिलसिले में हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग जुड़े हैं बात करने के लिए, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपका क्या रहेगा, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारी इंतज़ामिया से। इसलिए सबसे पहले मैं एक शार आप हजरात के नज़र करना चाहूँगा कि पिघलना इल्म के खातिर मसाले शम्मा ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते कि खुदा क्या है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि चलो आप आए यहाँ के मौके पर। मौके की क्या हालात है, तो जैसा आप हाई सेकेंडरी के बारे में बोल रहे हैं, स्टाफ की तो बात ही नहीं है। यहाँ पर जो स्टाफ हमारा था उसको भी यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया। यहाँ पर हमारी टीचर पोस्टें थी 8, उसमें से 3 बंदे ट्रांसफ़र कर दिए। लेक्चरर की तो बात ही नहीं है। हम कमिश्नर सेक्रेटरी तक गए थे, हमने उनसे भी अर्ज़ की थी कि यहाँ के जो हमारे लेक्चरर हैं 11 लेक्चरर हैं, कम से कम उनमें से 4-5 हमको दें ताकि हमारी क्लासें आगे चल सकें। हमारे बच्चे इस वक्त मेडिकल, आर्ट्स वगैरह जितना भी सिस्टम है वो हमारे टीचर चला रहे हैं। क्या करें, ये फर्स्ट से लेके या केजी से लेके 12th तक चला रहे हैं। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि शुक्रिया है इनका कि ये चला रहे हैं। अगर नहीं चलाएं तो ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हम। अब इंतज़ामिया ही ऊपर से ऐसी इन चीज़ों पे नज़र ही नहीं रख रही है। हमारा कहना पंचायत कोरम जाए या मीडिया आए, इन बातों को उजागर करे, जब तक ना ऊपर से कोई गवर्नर इंतज़ामिया या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई इस चीज़ पर नज़र रखे, तो तब तक ये सारा बोलना हमारा बेकार है। हमारी यहाँ पे एक बिल्डिंग आई हुई थी जो 1-1.5 साल से उसका काम जो का त्यों है, ना उस बिल्डिंग को किसी खाते में लगाया गया कि इसका काम करो, या ठेकेदार को उसको प्रेशराइज करके बोला गया। क्या बोला जाए, इस हिसाब से ये बोला जा रहा है कि यहाँ कोई हुकूमत चलाने वाला ही सोया है, जिसको ये नज़र नहीं आता है कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है। देखिए, आपने इस सिलसिले में डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन से बात की, सीईओ साहब से बात की, आपने बहुत दूर तक इस सिलसिले में बात की, लेकिन यहाँ पर कोई भी लेक्चरर अभी तक तैनात नहीं किया गया। सिर्फ एक मैडम को कठुआ से उठाकर यहाँ भेजा गया है, जो कि सरासर यहाँ के बच्चों के साथ और यहाँ के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। तो क्या रहेगा आपके इसमें? सर, हम तो हर बार इस बारे में डीसी साहब के पास जाते हैं, सीईओ साहब के पास जाते हैं। पिछली बार हम पूरा पंचायत कोरम कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के पास गए थे, उनको हमने बोला था कुछ टीचर इधर से और मास्टर ग्रेड के आपने मॉडिफिकेशन करके अपनी मनमर्जी से कुछ जगहों पे तैनात किए, उनको तो वापस भेजिए। अब तक वो आज तक वो सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। कौन सुनता है? किसने बोला कोई सुन रहा है? किसी की नहीं सुनता है, ना कोई बीडीसी की, ना डीडीसी की, ना कोई किसी पीआरआईज की, किसी की सुने, सबों की सुनी अनसुनी की जाती है। 3 टायर सिस्टम को लेकर गवर्नमेंट ने एक बात की थी कि पंचायतों को बाइख्तियार बनाया जाएगा और पंचायत के अंदर सरपंचीज और बीडीसी डीडीसी जो लोग होंगे वो 3 टायर सिस्टम पे लोगों की ग्रेवेंस को पहुंचाएंगे और उसको हल किया जाएगा। क्या कहेंगे गवर्नमेंट के इस इंतजाम को आप बोल रहे हो 3 टायर सिस्टम का? जब हमने यहाँ पे 3 टायर सिस्टम भी पूरा किया, 1 टायर सिस्टम ये तो था कि भाई यहाँ की पीआरआईज, दूसरा टायर ये था इनका बोलना कि बीडीसी, उसको भी हमने इधर लाया।
तीसरा टायर इनका ये बोलना था कि DDC, हमने उनको भी बुलाया। जब सारे टायर बेकार हैं तो दैट मीन्स ये है कि ऊपर के जो देखने वाले हैं उनकी आंखें ही बंद है। अदारे खोल के रखो, बस एक बहाना है कि हमने अदारे खोल के रखे हैं। यहाँ पर इस वक्त 300 या 400 बच्चे हैं, 10 टीचर क्या पढ़ा सकते हैं। पंचायतों को बाइख्तियार बनाया गया है और सरपंच के अंडर सारे डिपार्टमेंट्स रखे गए कि सरपंच जो है वो सारे डिपार्टमेंट्स के निगरानी में काम करेगा। सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो पंचायत की निगरानी में काम करेंगे, लेकिन ऐसा तो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। जब आप ये बोलो कि सबसे बड़ी चीज़ हम अपने गांव की बात करें, हमको अगर हायर सेकेंडरी मिली थी, हम तो बहुत, यहाँ की पूरी आवाम खुश थी कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ कहाँ सफ़र करके कास्तीगढ़ 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर जाते थे। हम तो इस खुशी में थे कि चलो हमारी हायर सेकेंडरी आ गई है, हमारा स्टाफ आ जाएगा, हमारी बच्चियाँ जो पढ़ नहीं सकती थी 10th के आगे वो पढ़ेंगी। मगर कैसे पढ़ सकती हैं? हम तो ये नहीं कहेंगे कि हमारे 4th क्लास के मुलाजम भी सारे बच्चों को पढ़ाएंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे। हर एक का अपना काम होता है। जब यहाँ स्टाफ नहीं होगा, यहाँ इस हायर सेकेंडरी की 51 पोस्टें हैं और 51 में से सिर्फ 10 या 15 ही हैं जो इधर फिलअप हैं, बाकी उधर खाते में चल रही हैं कि कागजों में हैं, बाकी इधर ग्राउंड लेवल कुछ नहीं है। जी हाँ नाजरीन, ये बात कर रहे थे यहाँ के रेजिडेंटल हैं मोहम्मद अमीन शाह। इन्होंने जिस तरह से कहा कि 51 पोस्टें इस हाई सेकेंडरी के अंदर हैं, लेकिन सिर्फ 10 से 15। अगर मैं आपको लिस्ट बता दूं जो मैंने अभी डाटा कलेक्ट किया है प्रिंसिपल सर से, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर KG से लेकर 12th तक की जो क्लासेस लगती हैं, 342 यहाँ की स्ट्रेंथ है। मास्टर ग्रेड जो कि यहाँ पे 2 हैं और टीचर 8 हैं, लेक्चरर 1 है, और यही सारे कुल मिलाकर 12-14 स्टाफ यहाँ पर बनता है, 15 के करीब। लेकिन 51 स्टाफ में से यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो इस सिलसिले में हमारे साथ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के कुछ बच्चे हैं बात करने के लिए। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा से, CO साहब से, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन से। आप यहाँ पर 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं। क्या आपको उस तरीके से पढ़ाया जाता है जिस तरह से लेक्चरर पढ़ा रहे हैं? कोई कमी महसूस होती है आपको? जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले यहाँ पे तो हमें बहुत सी बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है कि जहाँ पे हमारे पास टीचर्स जितने यहाँ पे लेक्चरर्स ओनली एक ही लेक्चरर्स है केमिस्ट्री के जितने, वो भी कुछ ही टाइम पहले 2-3 मंथ पहले आए हैं। तो उन्होंने तो बाकी तो मुश्किल से गुजारा चल रहा है। फिज़िक्स भी ऐसे ही हमारी है, बॉटनी वगैरह तो कुछ टीचरों ने बड़ी कोशिश की हमें पढ़ाने की, जिसकी वजह से अगर हम देख भी सकते हैं तो हमारे पास तो बैठने के लिए जगह भी नहीं है, डेस्क वगैरह भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, बाकी क्लासेस कुछ आप देख सकते हैं तो बाहर ही बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आजकल के टाइम में हमें फिर भी अच्छा, बाकी क्लासेस कुछ आप देख सकते हैं तो बाहर ही बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आजकल के टाइम में हमें फिर भी गर्मियों में कुछ ना कुछ कर ही लिया था। लेकिन आजकल के टाइम में जब भी बारिश या कुछ भी आए तो क्लासेस डिस्टर्ब हो जाती है। इधर अगर देखा जाए तो 2 ही रूम्स जो है, मतलब क्लासेस 2 ही हैं जो कि जिसमें बैठने के लिए अच्छी सी जगह है। मतलब वही बच्चे जो बाहर भी बैठे थे क्लासेस, वो भी बारिशों में अंदर आते हैं और हम भी डिस्टर्ब होते हैं उसमें। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे जो यहाँ पे स्कूल में बैठने की जगह और लेक्चरर्स की बहुत ही बड़ी कमी है, जिसकी वजह से हम बहुत ही पीछे भी रह रहे हैं। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें यहाँ पे इंतज़ामिया गवर्नमेंट से कि यहाँ पे हमारे लिए लेक्चरर दिया जाए। जी हाँ, ये बात कर रहे थे शफकत हुसैन। इन्होंने बाज़ाफ्ता तौर पर ये कहा कि हमें यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो इनकी ज़ुबान से आपने सुना। इस सिलसिले में हमारे साथ एक बच्ची हैं बात करने के लिए। क्या नाम है बच्ची आपका? उल्फत इनका नाम है, और ये क्लास 10th की बच्ची है ये। तो क्या कहेंगे आप, किस तरह से आप यहाँ पर पढ़ाई हासिल कर रहे हैं? हमें यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही है। हमें क्लास की बिल्डिंग की भी बहुत कमी है। यहाँ पे हमें सिर्फ 2 रूम्स है जो मतलब बैठने के लिए है। हमें तो गर्मियों में हम कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब सर्दियाँ आती है तो बाहर जहाँ पे सेफ जगह है वहाँ पे बारिश लगती है और यहाँ पे हमें बर्फ़ पड़ जाती है। हमें यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। एक रूम में हम क्या करेंगे? 2 रूम्स है हमें, हम उनमें क्या करेंगे? हमें जगह ही नहीं है तो हमें कुछ चाहिए। हम अब कैसे एडजस्ट करें? बिल्डिंग चाहिए हमें, तो हम उन 2 क्लास टीचर चाहिए हमें, लेक्चरर वगैरह कुछ न, उनकी बहुत कमी है हमें। तो हमें यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही है। तो मैं आपसे इतनी सी गुजारिश करना चाहती थी।
जी हाँ, ये बात कर रही थी क्लास 10th की बच्ची उल्फत। इन्होंने बहुत दर्दमंदाना अंदाज से जिस तरह से इन्होंने अपनी फरियाद गवर्नमेंट इंतज़ामिया से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के से रखी, इनने कहा कि हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ विजुअल्स के अंदर कि ये जो पीछे बच्चे ग्राउंड में आप देख रहे हैं और दूसरी साइड से मैं आपको बच्चे दिखाने की कोशिश करूँगा। तकरीबन 3 से 4 क्लासेस जो हैं ये इस हायर सेकेंडरी के ग्राउंड में यहाँ पर पढ़ाई हासिल कर रहे हैं। और आपको 8 क्लासें जो है यहाँ पे मालूम हुआ कि 8 क्लासें जो है ये स्कूल से बाहर ग्राउंड में पढ़ाई हासिल कर रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी ग्राउंड में तालीम हासिल कर रहे हैं। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछने की गुजारिश करूँगा, सीईओ साहब डोडा से ये सवाल पूछना चाहता हूँ मैं, और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे इस तरह से बार ग्राउंड में, और जाड़े की सर्दी में, दिसंबर का महीना चल रहा है और जाड़े की सर्दी में इस तरह से अगर आपके बच्चे ग्राउंड में तालीम हासिल करें, क्या वो कल को आने वाले वक्त में उनकी ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या ये आपके बच्चे, आप इनके लिए बर्दाश्त कर सकोगे? ये क्या देहातों के अंदर जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी हालात ज़ार क्या है? आप देख रहे हैं इस वक्त 8 क्लासें जो है यहाँ ग्राउंड में तालीम हासिल कर रहे हैं। और इसके बाद इस साइड अगर आपको देखेंगे बरामदे के अंदर भी बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, यहाँ पर जब बर्फ़ पड़ती है और बारिशें जब यहाँ पर होती है तो ये सारे बच्चे जो हैं इन 2 रूम्स के अंदर तालीम हासिल करते हैं। सिर्फ ये 2 रूम्स जो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये 2 रूम्स जो बनाए गए हैं, बाकी सारी क्लासेस जो है ये इन 2 रूम्स के अंदर रहती हैं। और इसके अलावा जो 2 और रूम्स है इसके अंदर हाई सेकेंडरी स्कूल का जो एक स्टोर रूम और एक ऑफिस रूम रखा गया है, यही इस स्कूल की सारी हाई सेकेंडरी की हकीकत है। और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से, सीईओ साहब डोडा से, और गवर्नमेंट इंतजामिया से और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या आपके बच्चे भी जाड़े की सर्दी में अगर इस तरह से ग्राउंड में तालीम हासिल करें तो उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उस वक्त उनका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 10 साल तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगी, कोई भर्ती अमल में नहीं लाई जाएगी, आखिर ये देहात के अंदर जो 350 से 400 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए 5 या 6 टीचर या फिर 1 लेक्चरर उनको तालीम दे रहे हैं, तो क्या ये हमारे देहात के बच्चों के साथ ज्यादती नहीं की जा रही है? ये सवाल खड़ा होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा पर और गवर्नमेंट इंतजामिया पर। इस साइड के लिए जो ये बिल्डिंग इस हायर सेकेंडरी की तहमीर की गई थी, आज से 10-12 साल पहले इस बिल्डिंग को तहमीर किया जा रहा था, लेकिन अभी भी ये बिल्डिंग इनकम्प्लीट यहाँ पर छोड़ दी गई है और इसको कंप्लीट नहीं किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। टॉयलेट कॉम्प्लेक्स जो स्कूल के बच्चों के लिए बनाया गया था समग्रा योजना के अंदर, समग्रा के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर तहमीर करवाया था, लेकिन बताया जा रहा है कि वो टॉयलेट बनाया तो गया लेकिन उसके लिए पिट नहीं बनाया गया। मैं सीईओ साहब डोडा से गुजारिश कर रहा हूँ कि हर जगह पर एक टीम को तश्कील दिया जाए, जहाँ जहाँ पर भी स्कूल के जो भी काम हो रहा है उसकी स्पेशल टीम तश्कील देकर उसकी इंक्वायरी की जाए, उसके बाद पेमेंट्स की जाए, क्योंकि हर जगह पर गवर्नमेंट फंड्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह से जितनी भी फंडिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट जिस स्कूल के लिए कर रहा है उसके बेहतरीन तरीके से उसकी तहकीकात की जाए, उसके बाद उनके बिल पेमेंट और पेमेंट्स की जाए। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से मेरी तरफ से ये गुजारिश है कि खुदारा इस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरमुल जो कि जोन भागवा के अंदर पड़ती है, इसके ऊपर खसूसी तवज्जो मरकूज़ की जाए। यहाँ के बच्चों के साथ, इनके बच्चों के साथ खिलवाड़ न किया जाए, क्योंकि यही बच्चे जो हैं ये कल को कौम के और मुल्क के वारिस बन सकते हैं। एजुकेशन का बुनियादी मकसद ये है कि एजुकेशन जो हमें सिखाती है ये इंसानियत से हैवानियत से निकाल कर इंसानियत की तरफ इंसान को गमजन करती है। लेकिन जिस बच्चे की बुनियादी पढ़ाई ये हो कि वो बाहर ग्राउंड में तालीम हासिल करें और जाड़े की सर्दी में ये अपनी तालीम हासिल ना कर सकें, तो फिर उस शिक्षा का, उस तालीम का क्या मकसद हासिल हो सकता है? नाजरीन, इसी सवाल पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।